हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज मॉडर्न इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे? आज मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे सी आर फार्मूला, यानी कि हम पढ़ेंगे आज सी राजगोपालचारी फार्मूला। तो सी राजगोपालचारी फार्मूला क्या था? सी राजगोपाल जो सी आर फार्मूला में जो राजगोपालचारी ने किस तरह से क्या गांधी जी और जो सी राजगोपालचारी के बीच क्या बैठक में क्या किन किन बातों को लेकर बातें हुई थी। जैसे कि जो सी आर फार्मूला एक प्रकार से जो क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या है 1944 में क्या है ये जो आपका फार्मूला है तो किसने दिया था? आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने यह फार्मूला दिया था। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं क्या? सी आर फार्मूला बोलते हैं। ओके, तो जो गांधी जी हो गया, जिन्ना हो गया, इन सब चीज इन जो बड़े बड़े नेताओं के बीच क्या एक तरफ से क्या है एक तरफ से आपसी मतभेद मन मुटाव चल रहा था। तो क्या हुआ, जो एक तरफ से जिन्ना क्या बोलते हैं हम पाकिस्तान का एक अलग निर्माण करेंगे, तो पाकिस्तान के जो भी बातें होती थी, जो भी अंदर जो बड़े बड़े नेता आपस में मिलकर जो भी निर्णय लेते थे, तो उसमें क्या कुछ कमियां थी। तो सी राजगोपालचारी ने क्या एक अपना फार्मूला प्रस्तुत किया, जो इस योजना के तहत किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, किस तरह से पाकिस्तान निर्माण करेंगे। जो जिन्ना हो गया, किन किन बातों को लेकर क्या है काफी उदारवादी थे, तो इन सब बातों को क्या है राजगोपालचारी ने क्या है एक योजना के तहत प्रस्तुत किया, जिसे क्या हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सी आर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सी आर फार्मूला क्या है। तो देखते हैं जुलाई 1944 में क्या हुआ आपका, जुलाई 1944 में सिर्फ क्या है आपका आपका जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी यानी इसको बोलते हैं राजा जी। तो राजा जी ने क्या देश की जो सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए क्या जो हमारे देश में चल रही थी ना, आपसी मतभेद होते, आपसी सांप्रदायिक सद्भावना थी। जैसे कि मैंने आपको बताया जिन्ना के बारे में, जिन्ना क्या चाहते थे? अलग पाकिस्तान देश का निर्माण करना चाहते थे। तो इसमें क्या बहुत सारी विवाद हो गया, जैसे कि किन किन राज्यों को मिलकर, जैसे असम हो गया, पश्चिम उत्तरांचल हो गया, आपका पंजाब हो गया, पश्चिम प्रांत हो गया, उत्तरी पश्चिम भाग हो गया, आपका पंजाब का स्थान हो गया। तो ये सब के अलग अलग जो प्रांत थे उनको मिलाकर क्या पाकिस्तान निर्माण करना था। लेकिन किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम देखते हैं। जो सी आर फार्मूला में जो क्या दर्शाया गया है, तो जो राजा जी ने क्या किया जुलाई 94 में क्या योजना बनाई, जिससे क्या है आपको सी आर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। किनको सुलझाने की योजना बनाई? जो भी सांप्रदायिक आपका जो भी उस समय सांप्रदायिक समस्या थी उसको सुलझाने के लिए क्या है अपनी योग्यता प्रस्तुत की। किसने की? राजा जी ने ना। तो राजा जी द्वारा प्रस्तुत योजना की क्या क्या जो ये योजना थी आपका सी आर फार्मूला, उसमें कौन कौन सी जो मुख्य बातें थी, जो योजना थी, उसके बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका मुस्लिम लीग। यही भी मुद्दा होता है कि जो मुस्लिम लीग का निर्माण कैसे हुआ, मुस्लिम लीग का गठन किया, तो मुस्लिम लीग ने किन किन कारणों से क्या है जो सी आर फार्मूला में जिसको उपयोगिता है, इसके बारे में देखते हैं। तो मुस्लिम लोग है ना जो भारतीय आपका स्वाधीनता की मांग का समर्थन किए। तो सीआर फार्मूला में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी, मतलब जो कौन सी बातें रखेगी? पहली बात तो है कि मुस्लिम लीग जो है ना आप कौन सी बातें समर्थन करे? भारतीय स्वाधीनता की मांग का समर्थन। तो ये डिमांड थी जो मुस्लिम लीग की कि जो ये ना भारतीय आपका जो भारतीय स्वाधीनता की जो है ना उसका क्या है समर्थन करे ना। ओके, कौन करे? मुस्लिम लीग भारतीय स्वाधीनता की मांग का क्या है आपका समर्थन करे। जैसे चलता है डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी, तो इसमें क्या जो अंग्रेज क्या हमेशा क्या एक बात बोलते थे कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगे। तो ये वही बात है, मुस्लिम लीग क्या जो भारतीय जो होता था भारतीय स्वाधीनता की जो मांग है उसको समर्थन करे। मतलब मुस्लिम एक तरफ से जो भारत की स्वतंत्रता की जो मांग में वहां के अपनी पूरी तरह से क्या है एक क्या है समर्थन देके, हाँ भाई हम भारतीय स्वतंत्रता की मांग को क्या है जो अंग्रेजों से लेके स्वतंत्रता चाहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं युद्ध के बाद, जैसे युद्ध की समाप्ति होती है उसमें एक आयोग होगा, जो एक आयोग का गठन किया जाएगा। जैसे कि कोई भी वर्ल्ड वार चल रहा है, तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ना आपका उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया एवं उत्तर पूर्व। जो ये उत्तर पश्चिम कहाँ वाले प्रांत हो गया? जो आपको पाकिस्तान पंजाब वाला ना, ये उत्तर पूर्व कहा गया जो आपका बंगाल वाला प्रांत हो गया उत्तर पूर्व। तो एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, एक तरफ उत्तर पश्चिम पाकिस्तान था। इसी बात कहा गया है जो युद्ध की समाप्ति के बाद क्या एक आयोग जो है ना आपका उत्तर पश्चिम एवं क्या है उत्तर पूर्व भारत के उन क्षेत्रों को क्या निर्धारित करे जहां क्या है मुसलमान जो ना जो आपका मुस्लिम संप्रदाय है बहुसंख्यक रूप से निवास करते हैं ना, बहुसंख्यक क्या है आपका मुसलमान बहुसंख्यक है। तो उस क्षेत्र में क्या है आपका एक प्रकार से जनमत संग्रह होना चाहिए। तो जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाए क्या, यह डिसाइड किया जाएगा कि जो भारत से जो अलग अलग होना चाहते हैं यानी, तो क्या है इसके पीछे क्या था, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो देखिए इसका एक तो मेन जो मूलभूत कारण था मुस्लिम संप्रदाय। तो मुस्लिम संप्रदाय की जो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक जनसंख्या कहाँ थी? आपका उत्तर पश्चिम और एक पूर्व, आपका पूर्व पश्चिम मतलब ना
ओके पूरी भाग, सॉरी पश्चिमी पूर्व भाग, पूरी भारत के उन क्षेत्रों में है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा अत्यधिक क्या रहते थे। तो क्या वहां एक जनमत मतलब उनके एक समुदाय में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे भारत से अलग होना चाहते नहीं। तो ये क्या है, जो एक मुसलमानों का एक संगठन था, तो उनसे यह कहा गया कि आप है ना जो इंडिया से अलग होना चाहते हैं नहीं, तो एक प्रकार से उनका क्या एक जनमत संग्रह होना चाहिए कि मुस्लिम भारत में रहे। तो मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे, एक तो थे आपके पूर्वी है ना जो बांग्लादेश एरिया, एक उत्तर पश्चिम है जो पंजाब एरिया, उत्तर पश्चिम प्रांत में। तो यह डिसाइड किया गया था कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं ये नहीं। ये दो मुद्दा थे। ओके उसके बाद जो आपका देश विभाजन की स्थिति में क्या प्रतिरक्षा, मतलब जो समय जो भारत का जो डिवाइड हुआ था, जो आपका भारत, तो इसका मेन मुद्दा कौन था, आपका जिन्ना। जिन्ना मांग उठाते कि हमें क्या है भारत से अलग होकर क्या पाकिस्तान एक अलग देश का निर्माण करना चाहिए। ओके तो यहाँ पे देख रहे हैं देश विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा हो गया, आपका संचार हो गया, इन क्या आवागमन हो गया, और जनसंख्या हस्तांतरण आदि विषय पर दोनों में क्या है, दोनों में समझौता किया जाएगा। किन किन बातों पर क्या है यहाँ पे समझौता किया जाएगा, आपसी समझौता। तो देखिए जैसी देश विभाजन होगा उस स्थिति में जो आपका प्रतिरक्षा हो गया, मतलब जो प्रतिरक्षा है, जो रक्षा सुरक्षा प्रणाली है, संचार है, आपका आवागमन हो गया, और क्या हो गया आपका जनसंख्या हस्तांतरण, जो भी जनसंख्या से संबंधित बातें होगी उसमें क्या विषय पर दोनों में क्या आपका समझौता किया जाएगा। ओके देखिए अभी जो ये प्रांतों की अस्थायी सरकारों की स्थापना में देखिए जो समय जो प्रांत थे, बड़े बड़े जो प्रांत थे उनको छोटे छोटे किया गया था। जो प्रांतों में आपका जो क्या है, प्रांतों की जो अस्थायी सरकार, जो समय जो भी आपके प्रांत में जो भी अस्थायी सरकार बैठेगी उसमें क्या है, जो लीग है कांग्रेस को सहयोग करेगी। तो एक कौन सहयोग करेगा कांग्रेस का, जो मुस्लिम लीग है। तो जो प्रांतों में जो अस्थायी जो सरकार बैठेगी कांग्रेस की, तो वो क्या है उसमें क्या मुस्लिम लीग क्या है अपना क्या है सहयोग करेगी। ओके ओके मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करेगी। उसके बाद जो ये पांचवा शर्त था, ये शर्त तभी लागू होगी। देखिए अब ये शर्त कब लागू होगी, ये शर्त तभी लागू होगी जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। तो देखिए सीआर फार्मूला में ये बात तो इंपॉर्टेंट थी कि ये जो बातें कर रही है आपका सीआर फार्मूला है, ये तभी मान्य होगी जब अंग्रेज क्या भारत को क्या स्वतंत्र कर देंगे। ये है इस फार्मूला की मेन बातें। क्या सत्ता, मतलब जो अंग्रेज क्या भारत को स्वतंत्र कर क्या है वे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ओके ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये जिन्ना, जो ये आपका मोहम्मद जिन्ना ने क्या क्या है, जो सीआर फार्मूला था उसको किस तरह से जिन्ना ने यहाँ पे अपनी बातों से बताया कि सीआर फार्मूला में कि जो इस योजना से क्या है अपूर्ण, अंगहीन और क्या है दीमक लगा। अब यहाँ पे ना जिन्ना अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं कि जो इस योजना से क्या है आपका, इस योजना से जो अपूर्ण हो गया, अंगहीन हो गया और दिमाग आपका दिमाग लगा पाकिस्तान मिलेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जिन्ना। तो जिन्ना इस बातों से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपना ये क्या वर्ड दिया कि इस योजना से अपूर्ण, अंगहीन और जो दीमक लगा पाकिस्तान मिलेगा और उन्हें ये स्वीकार्य नहीं होगा। तो जिन्ना ने ये क्या अपना ओपिनियन दिया कि हमें इस तरह से पाकिस्तानी के जो पूरी तरह से क्या दिमाग लगा हुआ और अंगहीन, जिसका कोई अंग ही ना हो, तो इस तरह से जिन्ना ने क्या है इसे क्या है अस्वीकार कर दिया। ओके उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता। देखिए अब तो सीआर फार्मूला, अब इसमें जो गांधी और जिन्ना के बीच क्या क्या वार्ता इसके वजह से देखिए महात्मा गांधी ने जिन्ना से भेंट कर, जिन्ना से मुलाकात करके जो राजगोपालाचारी की योजना के आधार पर, देखिए अब जो राजगोपालाचारी, जिसमें अब राजगोपालाचारी ने जो अपनी फार्मूला दिया था, तो क्या जिन्ना है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जिन्ना को बुलाया, आओ भाई बैठते हैं, बात करते हैं इस मुद्दे पे कि आपके क्या जो सीआर फार्मूला के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। तो जो राजगोपालाचारी की जो योजना थी, जो राजगोपाल जो योजना के आधार पर जो आपका पंजाब हो गया एवं असम के विभाजन की बात कही, किसी विभाजन की बात की आपकी जो सी राजगोपालाचारी ने। तो इस योजना में क्या एक तरफ असम था, एक तरफ पंजाब, यानी एक तरफ पंजाब और एक असम थे, तो उसकी विभाजन की बात कहेगी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, यह वार्ता क्या पूरी तरह से असफल हो गई, मतलब असफल हो गई, क्योंकि जिन्ना जो आपका मोहम्मद जिन्ना है वो पृथक राष्ट्र सिद्धांत पर अड़े थे। मतलब जिन्ना तो एक ही बात पर अड़े थे कि हमें तो एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या है अपने एक पृथक जो राष्ट्र है उसकी मांग पर क्या है जिन्ना पूरी तरह से अड़े हुए थे। ओके तो वो किसी बात को नहीं सुन रहे थे। ओके तो यहाँ पे देखते हैं जब अब जो 6 प्रांत हो गया, अब जो 6 स्टेट हो गया, इसमें क्या है आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया, जो पाकिस्तान वाले एरिया है ना, आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, एक तरफ से बंगाल है गया, असम हो गया, और क्या है आपका पश्चिमोत्तर जो पश्चिम जो उत्तर थे वहां पे जो सीमा प्रांत थे उनको मिलाकर क्या है पाकिस्तान
पाकिस्तान बनाने की मांग दोहरा थे। तो जिन्ना क्या चाह रहे थे, किन किन जो प्रांतों को मिलाकर क्या है वे अलग पाकिस्तान बनाए थे। एक तरफ तो थे पंजाब और दूसरी तरफ असम थे। उसके बाद जो पश्चिम उत्तर जो भाग है आपका क्या सिंध हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, और जो क्या है आपका पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या है आपका आपका मिलाकर जो पाकिस्तान बनाने की मांग को दोहरा रहे थे। तो ये थे जिन्ना की जो मांगे। अब देखते हैं जो अबुल कलाम आजाद, ये ना आपका आपका अबुल कलाम आजाद के अनुसार जो गांधी जी के अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी भारी राजनीतिक गलती थी। तो यहाँ पे जो आपका अबुल कलाम आजाद क्या कहना चाह रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा कि गांधी जी का इस अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी क्या है आपकी भारी राजनीतिक गलती थी। ओके, अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी क्या है आपकी भारी राजनीतिक गलती थी। ये किसने कहा, आपका अबुल कलाम आजाद ने। अब देखते हैं इसमें जो जिन्ना के क्या है राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई। तो इस तरह से क्या है जो जिन्ना की क्या है इसमें राजनीतिक क्या है आपका महत्व में वृद्धि हुई, और गांधी जी ने कायदे आजम से संबोधित किया। तो किसको संबोधित किया कायदे आजम से, महात्मा गांधी ने क्या है आपको जो महात्मा गांधी ने क्या है जिन्ना को क्या है कायदे आजम से संबोधित किया। बस उसके बाद ये छोटा सा और है देसी लियाकत पैक्ट। क्या देसी लियाकत पैक्ट, देखिए ये जो देसी लियाकत पैक्ट है आपका भोला भाई देसाई जो कांग्रेस के लीडर थे, ओके, और लियाकत अली खान, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है आपका भोला भाई देसाई लियाकत पैक्ट। एक तरफ थे आपका भोला भाई देसाई जो कांग्रेस के नेता थे, और दूसरी तरफ थे आपका लियाकत अली खान जो क्या है मुस्लिम लीग के जो बड़े नेता थे। तो इन दोनों के बीच हुई इस समझौते के अनुसार जो युद्धकालीन व्यवस्था के अनुसार जो तत्कालीन संविधान के अंतर्गत आपका क्या है कांग्रेस पर जो आपका ना जो कांग्रेस था उस पर क्या लीग एवं प्रांतों में मिली जुली सरकार गठित करेगी। तो जो भोला भाई देसाई जो पैक्ट एक्ट के तहत जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या है आपसी मतभेद के तहत क्या एक दूसरे के प्रति मतलब एक हम जो क्या है कांग्रेस का गठन मतलब एक राजनीतिक पार्टी गठन करेंगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, ये बातें हुई। तो इसी बता रहा है कि जो मुस्लिम लीग एवं प्रांतों में क्या है मिलीजुली सरकार गठित करेगी, और जिन्ना ने इस तरह के समझौते का तो क्या फिर एक और विवाद उत्पन्न हो गया। जिन्ना तो किसी की बात मानी नहीं था, नहीं सुनी, उन्हें तो बस एक ही वर्ड था कि हमें पाकिस्तान एक अलग संयुक्त राष्ट्र प्रांत चाहिए। तो जिन्ना ने क्या है इस तरह के समझौते का खंडन किया। ओके, क्या किया, समझौते खंडन किया। तो इस तरह से ये सी राज जो आपका CR फार्मूला है, सी राजगोपालचारी फार्मूला में, तो CR जो राजगोपाली थे आपका चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी ने अपने ये फार्मूला दिए, लेकिन जो जिन्ना है वो इस बात को मानने से बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। ओके, तो ये थे, हम एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे। CR फार्मूला 1944 में किसने दिया था, आपका सी राजगोपालचारी ने यह फार्मूला अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो जो गांधी जी जिन्ना हो गया इन सब के बीच में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। तो जुलाई 1944 में आपका जो राजा जी है उन्होंने देश की सांप्रदायिकता समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत किया। जो इस योजना की जो प्रमुख बातें क्या क्या थी इस फार्मूला में, इसके बारे में एक एक करके टिप्स देखते हैं। देखिए मुस्लिम लीग, आप जो इसमें जो मेन मुद्दा यही होता है कि जो मुस्लिम लीग है आपका जो मुस्लिम लीग जो है ना आपका क्या भारतीय स्वाधीनता की मांग का समर्थन करे। यहाँ पे एक ही वर्ड है कि जो मुस्लिम लीग है वो क्या है भारतीय जो स्वाधीनता की जो मांग है उसके समर्थन करे। तो एक तरफ से तो क्या है जो भारत है ना क्या का ब्रिटिश सरकार की गुलाम थी, तो यहाँ पे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग है ना भारत की जो स्वाधीनता की जो मांग है उसी क्या पूरी तरह से जो समर्थन करे। तो उस समय जो भारत क्या था जो दो गुटी पार्टी में बटी हुई थी, एक तरफ थे कांग्रेस के बड़े नेता, दूसरी तरफ थे आपका मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को कौन समर्थन दे रहा था, आपका जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस सब के मुस्लिम लीग के कुछ बड़े बड़े नेता थे वे कांग्रेस से बहुत अलग हो गए थे ना। ओके, तो यही बता रहा है कि जो स्वाधीनता में क्या है जो मुस्लिम लीग है वो क्या भारत की स्वाधीनता में अपनी मांग का समर्थन करे। ओके, सेकंड में देखते हैं युद्ध की समाप्ति के बाद जो एक आयोग का हम गठन करेंगे जिसमें क्या आपका उत्तर पश्चिम हो गया, जो उत्तर पश्चिम हो गया एवं उत्तर पश्चिम वाला वह प्रांत जो क्या पंजाब जो आपका सिंध एरिया है ना वो है उत्तर पश्चिम, और जो उत्तर पूर्व हो गया वो भाग क्या है आपका उत्तर पूर्व भारत के जो पूरी बांग्लादेश बोलते हैं ना वो है। तो उत्तर पूर्व भारत के उन क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे जहां क्या मुसलमान क्या बहुसंख्यक रूप में रहते हैं। ओके, तो उस क्षेत्र में क्या है जनमत मतलब जो जनता का जो जनमत संग्रह की देखिए जनमत संग्रह मतलब क्या था जो जनता की क्या मांग है, मतलब वहां की जो जनता है जो वहां के जो मुसलमान है जो बहुत
बहुत अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, तो उन मुसलमानों का क्या है आपसी जो निर्णय क्या है, वे क्या चाहते हैं, तो इसका क्या है जनमत संग्रह है। ओके, तो यह निश्चित किया जाएगा, कि वे भारत से अलग होना चाहता है, मतलब वहां की जो मुस्लिम जनसंख्या उनसे यह बात किया जाएगा कि वे क्या चाहते हैं, वे के भारत में रहना चाहते हैं या भारत से अलग रहना चाहते हैं। ओके, तो ये सीआर फार्मूला में सेकंड प्लान था। उसके बाद जो देश के जो विभाजन की स्थिति में आपका जैसे कि जो देश है ना, अगर डिवाइड हो गया तो उस स्थिति में हम आपको क्या देंगे, तो प्रतिरक्षा संचार हो गया, आवागमन के साधन हो गया और जनसंख्या हस्तांतरण आदि विषय पर दोनों में क्या है आपका समझौता होगा। ओके, समझौता किया जाएगा। उसके बाद चौथा है प्रांतों की अस्थायी सरकारों की स्थापना में जो प्रांत है उसकी जो अस्थायी सरकार की जो स्थापना में मुस्लिम लीग है ना, आपका मुस्लिम लीग कांग्रेस का पूरी तरह से क्या है आपका सहयोग करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रांतों की जो अस्थायी सरकारों की स्थापना में जो लीग है ना कांग्रेस का सहयोग करेगी। उसके बाद क्या ये शर्त तभी लागू होगी, मतलब ये जो ये शर्त कब लागू होगी, जब अंग्रेज भारत को क्या है पूरी तरह से क्या है सत्ता, जब अंग्रेज भारत को जो स्वतंत्र आपको जो फ्रीडम मतलब लिबर्टी आजादी देंगे तब सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जिन्ना ने इस पर क्या कहा, इस पर जिन्ना ने क्या एक तरह से यह अपूर्ण यानी अधूरी अंगहीन और दीमक की तरह लगा हुआ क्या है, तो इस तरह से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। और क्या जिन्ना ने क्या किया, इसे पूरी तरह से जिन्ना ने अस्वीकार स्वीकार्य नहीं किया। तब जिन्ना और जो महात्मा गांधी के बीच में जो आपसी बैठक हुई उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए गांधी जिन्ना वार्ता में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जिन्ना से भेंट कर जिन्ना से मुलाकात की और राजगोपाली योजना के आधार पर पंजाब एवं असम के विभाजन की बात कही। ओके, लेकिन यह वार्ता पूरी तरह से क्या है असफल हो गई। ओके, जो गांधी और जो जिन्ना के बीच जो भी वार्ता हुई तो यह क्या पूरी तरह से असफल हो गई। किन बात हो, एक तरफ पंजाब था, एक तरफ असम था। तो ओके, उसके बाद नहीं देते हैं क्योंकि जिन्ना क्या चाहते थे, एक पृथक मतलब एक अलग राष्ट्र सिद्धांत पर अड़े थे। जिन्ना एक ही चीज पे अड़े हुए थे, नहीं भाई हमें जो भारत से अलग एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए, जिसका आज पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ओके, तो वही चाहते थे जिन्ना कि भारत से अलग हमें पाकिस्तान चाहिए। पहले पाकिस्तान भारत में क्या जुड़ा हुआ था, तो जैसे सिंध प्रांत हो गया, तो जिन्ना इस पे काफी अड़े हुए थे कि हमें एक अलग राष्ट्र की निर्माण करना है। ओके, तो जो अब जो 6 प्रांत थे जो टूटने वाले, जो समझो जिन्ना मांग कर रहे थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि जिन्ना तो जो 6 प्रांत थे आपका पंजाब थे, आपका सिंध थे, आपका बलूचिस्तान था और क्या बंगाल था, असम था और क्या उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत था ना, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। ओके, मिलाकर पाकिस्तान को बनाने की मांग में क्या है जिन्ना आपस में दोहराते हैं। तब ये तो इस तरफ से क्या है 6 प्रांत को मिलाकर क्या है जो जिन्ना क्या चाहते थे कि अब हम एक अलग पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, और इस तरह से भी अपनी बार बार बातों को दोहराते हैं। तो इस पर क्या है जो अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा, अबुल कलाम आजाद के अनुसार गांधी जी और जिन्ना की जो बीच भेंट वार्ता हुई तो यह सबसे बड़ी क्या राजनीतिक भूल थी गांधी जी की। ओके, इससे जिन्ना के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई और गांधी जी ने क्या क्या कहा, गांधी जी ने क्या क्या कायदे आजम से किसको, जिन्ना को संबोधित किया। ओके, उसके बाद देसी लियाकत पैक्ट है। देसी लियाकत पैक्ट में आपका भोला भाई देसाई हो गया जो कांग्रेस लीडर थे, और जो लियाकत अली क्या मुस्लिम लीग के नेता थे। ओके, इसके बीच में जो हुए समझौते के अनुसार, जो युद्धकालीन व्यवस्था के अनुसार जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है आपस में मिलकर क्या है एक जो कांग्रेस के लीग या प्रांतों में क्या है जो कांग्रेस हो गया और जो मुस्लिम लीग, ये दोनों क्या है प्रांतों में क्या है मिली जुली सरकार गठित करेगी। कौन करेगी, आपका मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो आपस में मिलजुल कर क्या एक बड़े क्या है राजनीतिक सरकार का गठित करेगी। तो जिन्ना ने क्या है इसे इस तरह के समझौते को क्या है इसका खंडन किया। मतलब जिन्ना ये नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो आपस में मिलकर काम करे। तो जिन्ना तो एक ही बात में डरे थे, हमें तो एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना है, पाकिस्तान निर्माण करना है। तो आज के क्लास में हमने ये देखा क्या है CR फार्मूला में 1944 में क्या सी राजगोपालाचारी ने कौन कौन से अपनी योजना के तहत ये सब बातें रखी। ओके, तो बस यही टॉपिक है CR फार्मूला में। अब बस यही टॉपिक है, याद रखिए कि जो महात्मा गांधी के बीच में कौन सी बातों को लेकर किन बातों को लेकर क्या है मतलब जो आपसी वार्तालाप हुआ, जैसे कि असम हो गया, पंजाब का डिवाइड हो गया, तो क्या है इसमें जिन्ना ने नहीं माना
कौन कौन से और स्टेट को जो 6 प्रांत थे उसको लेकर के जिन्ना ने मांगे रखी। जैसे कि आपका हो गया पंजाब हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध प्रांत हो गया, और क्या क्या एक आपका पश्चिम उत्तर प्रांत हो गया है, जो आपका पूर्वी भाग हो गया। तो इन सबको लेकर क्या जिन्ना काफी अड़े रहे और क्या हमें एक अलग पाकिस्तान का देश का निर्माण करना है। तो इस पर से बहुत सारे जो आपका जो बहुत विवाद हुआ। तो CR फार्मूला में बस यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय जो कांग्रेस नेता के बीच बड़े में जो भारतीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेताओं में क्या क्या बातें हुई। तो CR फार्मूला में जो राजगोपालचारी ने अपनी इस फार्मूला के अंतर्गत 5 बातें रखी, वो इंपॉर्टेंस थे, तो वो सब आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतनी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काफी अच्छे जो आजाद हिंद फौज के बारे में। ओके, तो बाय बाय, सी यू।